पेरेंट्स हैं। तो हमारे जो फर्स्ट गुरु होते हैं वो हमारे हमेशा पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। हमारे मम्मा, हमारे पापा, ये दोनों जो हैं ये हमारे गुरु हैं, क्योंकि ये हमें मॉरल वैल्यू सिखाते हैं कि हमने कैसे सोसाइटी में सबके साथ बातचीत करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करनी है ना। तो जो हमारे फर्स्ट गुरु हैं वो कौन है? हमारे पेरेंट्स। तो हमें जो भी, अगर हमारी इतनी कोई हेल्प कर रहा है, हमें राइट पाथ दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है कि क्या, हमें बता रहा है क्या सही है क्या गलत है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। इतना कुछ कर रहे हैं वो, तो हमें उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। जो भी वो हमें बता रहे हैं, जो भी वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यही इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि उसको फॉलो करके जब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं तो उसको फॉलो करके क्या होता है, क्या मैजिक आता है लाइफ में। तो एक तो गुरु हो गए हमारे पेरेंट्स। मैं सबसे पूछूंगी एंड में सबने ध्यान से सुनना है, ठीक है। थम्स अप करो जो सुन रहे हैं ध्यान से। हरी बोल। सबने अपने कैमरास ऑन रखने हैं, मैं सबको देख रही हूँ यहाँ पे। जिसके अक्षित प्रभु, आप भी ऑन करो अपना कैमरा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचम प्रणाम। तो हमने अभी डिस्कस करा कि फर्स्ट गुरु जो है वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे मम्मा, हमारे पापा। फिर उसके बाद हम जब बाहर निकलते हैं घर से तो हमें गुरु की फॉर्म में कौन मिलता है? हमारे टीचर्स। स्कूल में हमारे टीचर्स जो हैं वो हमारे गुरु हैं, है ना। हमें इतना कुछ हमें पढ़ाते हैं, वो हमें नॉलेज देते हैं। तो गुरु का क्या मोटिव होता है? गुरु का मोटिव होता है कि हम, मेरे को जो भी मेरे शिष्य हैं, है ना, जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको मैं करेक्ट नॉलेज दूं और वो बहुत ज्यादा सक्सेस गेन करे अपनी लाइफ में। आपके टीचर्स कितना खुश होते हैं ना जब आप अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो उनके सब्जेक्ट में, तो कितनी हैप्पीनेस आती है। आपको भी आती है और उन्हें भी आती है कि हमारे बच्चों ने ऐसा करा। जब आप किसी कंपटीशन में जीतते हो तो कितनी खुशी होती है उन्हें। तो उनका यही मोटिव होता है कि आप अच्छे से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। फिर उसके बाद जो थर्ड गुरु होते हैं वो कौन से हैं? वो होते हैं हमारे स्पिरिचुअल गुरु। तो प्रभुपाद जी क्या हैं? हम कहते हैं जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जाए। तो प्रभुपाद जी का किसको पता है प्रभुपाद कौन है? गुरु। हाँ, तो प्रभुपाद जी गुरु हैं। तो एक गुरु होता है जो हमें कृष्ण के बारे में बताते हैं, ठीक है। एक गुरु हो गए जो हमें, हमारे को नॉर्मल स्टडी बताते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, है ना, ये सब हमें सिखाते हैं, हमारे सब्जेक्ट्स। और एक गुरु होते हैं जो हमें भगवान के बारे में बताते हैं, है ना, कृष्ण के बारे में बताते हैं कि कृष्ण कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, स्वयं भगवान है। तो उनके बारे में जो ज्ञान देते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हो गए। तो वो कौन है? प्रभुपाद जी हमारे लिए। तो प्रभुपाद जी हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, ठीक है। और उसमें अब आप लोग उसके थ्रू, जैसे हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, हम लोग इकट्ठे हैं, है ना। तो हम उनकी ब्लेसिंग से इकट्ठे हैं। उन्होंने इतना कुछ स्ट्रगल करा और आज हम लोग मिलके क्लास लगा रहे हैं उनकी कृपा से। तो ये उनका हार्डवर्क है जो हम सबको इकट्ठे ला रहा है, आप लोग नॉलेज ले पा रहे हो। तो मैं आपको एक आज प्रभुपाद की पूरी स्टोरी दिखाऊंगी। सबने ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। फिर मैं एंड में क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपने प्रभुपाद की स्टोरी में क्या क्या सीखा और क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल करा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रभुपाद की स्टोरी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस माता जी। तो सबने ध्यान से वीडियो देखनी है। फिर एंड में मैं क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, ठीक है। सब लोग हरि बोल बोलो। हरि बोल। जय प्रभुपाद। सब लोग बोलो जय प्रभुपाद। जय प्रभुपाद। हरि बोल। आवाज आ रही है? अगस्त 1965, अटलांटिक महासागर। अराजकता में डूबी इस दुनिया में समंदर में एक अलग ही तूफान का। सभी को आवाज आ रही है वीडियो की? यस माता जी। ओके। बज रहा था। मालवाहक जहाज चल दूर। अटलांटिक के क्रोध में फंसा एक अकेला जहाज। अपने साथ न कोई खजाना ले जा रहा था, न कोई सेना और न ही कोई राजा, बल्कि
उसमें सवार था सिर्फ एक अकेला मुसाफिर, जिसके पास एक प्राचीन सत्य और कभी न टूटने वाले संकल्प के सिवा कोई हथियार नहीं था। वह एक अनजान सफर पर निकल पड़ा था। दो बार दिल का दौरा और एक असंभव लक्ष्य, 70 साल की उम्र, शून्य संसाधन और दुनिया बदलने का अटूट विश्वास। देखिए श्रील प्रभुपाद की द फियरलेस जर्नी। आज से लगभग 500 साल पहले 16वीं शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक अत्यंत अद्भुत और असंभव सी लगने वाली भविष्यवाणी की। उन्होंने उद्घोष किया था, पृथ्वी ते आछे यत नगराति ग्राम, सर्वत्र प्रचार देवे मूर नाम। सदियों तक यह महान भविष्यवाणी केवल एक पवित्र स्वप्न जैसी लगती रही। किसी ने नहीं सोचा था कि भारत के एक कोने से निकलकर कृष्ण का नाम 7 समंदर पार कैसे गूंजेगा। 1896 कलकत्ता। गौर मोहन दे और रजनी के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अभय चरण। एक ज्योतिषी ने बालक की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की, 70 वर्ष की आयु में यह समुद्र पार करेगा और 108 मंदिर खोलेगा। पिता गौर मोहन एक शुद्ध भक्त थे। वे अपने नन्हे अभय को कलकत्ता की भव्य रथ यात्रा दिखाने ले गए। भगवान का रथ देख अभय मचल उठा। उसे अपना खुद का रथ चाहिए था, लेकिन बढ़ई के पास कोई छोटा रथ नहीं मिला। बालक अभय फूट फूट कर रोने लगा। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन भगवान की सेवा की वह लगन इतनी आसानी से कहां शांत होती। अंततः पिता गौर मोहन ने एक अजनबी वृद्ध महिला से अभय के लिए एक छोटा सा रथ खोज ही लिया। खुशी से झूमते हुए अभय ने अपनी माँ से कहा, रथ यात्रा के लिए कृपया पूरी, हलवा और लड्डू बनाइए। और इस तरह मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर नन्हे अभय ने अपनी पहली और भव्य रथ यात्रा निकाली। एक बार बचपन में अभय को भयंकर टाइफाइड हो गई। दवाइयों से ज्यादा पिता की प्रार्थनाओं ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया। युवा होने पर पिता ने समझाया, अत्यधिक सुंदर पत्नी भौतिक आसक्ति बढ़ाती है, जो आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। युवा अभय ने कलकत्ता के प्रतिष्ठित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। उन दिनों देश में आजादी की लहर थी। महात्मा गांधी के भाषण और स्वदेशी आंदोलन ने युवाओं को बहुत आकर्षित किया। गांधी जी का संदेश स्पष्ट था, राष्ट्रीयता और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। अभय भी खादी पहनकर इस आंदोलन से जुड़ गए। 1922 में अभय के मित्र नरेंद्र नाथ ने उन पर एक महान साधु से मिलने का बहुत दबाव डाला। अभय पहले तो कई साधुओं से निराश थे, लेकिन मित्र के जोर देने पर वे बेमन से ही सही उनसे मिलने चले गए। वे महान संत थे, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती। पहली ही मुलाकात में उन्होंने कहा, तुम अंग्रेजी भाषा में पूरी दुनिया को भगवान का संदेश दो। कुछ वर्षों बाद इलाहाबाद में अपनी फार्मेसी चलाते समय अभय की भेंट गौड़िया मठ के सन्यासी से हुई। उन्होंने खुले दिल से दान दिया, गुरु के प्रति समर्पण और गहरा होता गया। और 1932 में इलाहाबाद में अभय ने औपचारिक रूप से दीक्षा ग्रहण कर ली। गुरु के आदेश को जीवन का लक्ष्य मानकर 1944 में उन्होंने अकेले ही बैक टू गॉड हेड पत्रिका लिखी, छापनी और बांटनी शुरू की। राधा कुंड में गुरु महाराज से एक विशेष भेंट, जहां उन्होंने अभय को आध्यात्मिक पुस्तकें छापने का स्पष्ट निर्देश दिया। लेकिन सांसारिक जीवन में लगातार असफलताएं मिलने लगी, मानो भगवान कृष्ण स्वयं उनकी सारी भौतिक संपत्ति उनसे दूर कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब कलकत्ता पर बमबारी हो रही थी और लोग भाग रहे थे, तब अभय निडर होकर मृदंग बजाते रहे। गुरु महाराज के शरीर छूने से ठीक बैठे
अभय को उनका पत्र में प्रचार कर तुम्हारा और सबका कल्याण होगा। अब गुरु महाराज बार बार उनके स्वप्न में आने लगे। वे इशारा कर रहे थे, अब समय आ गया है, संन्यास ले लो। 1959 में मथुरा में अपने गुरु भाई केशव महाराज से उन्होंने संन्यास लिया और बन गए ए.सी. भक्ति वेदांत स्वामी। संन्यास के बाद बिना किसी धन के उन्होंने अपनी पुस्तकों को छापने के लिए दिल्ली की झुलसाने वाली गर्मियों में कड़ी यात्राएं की। राधा दामोदर मंदिर के छोटे से कमरे में श्री रूप गोस्वामी की समाधि के सामने बैठकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अंग्रेजी अनुवाद शुरू किया। अमेरिका जाने का स्वप्न बड़ा था, लेकिन जेब खाली। वे अक्सर स्टेशन पर अकेले बैठकर गुरु के आदेश का चिंतन करते। अंततः उन्होंने सिंधिया स्टीमशिप कंपनी की मालकिन श्रीमती सुमति मोरारजी से अमेरिका जाने के लिए जहाज के टिकट का आग्रह किया। सुमति मोरारजी पहले बहुत घबराईं, लेकिन एक वृद्ध सन्यासी की इस दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा। विदा होने से पहले वे अपने गुरु महाराज की समाधि पर गए और इस असंभव सी यात्रा के लिए उनकी कृपा मांगी। केवल कुछ कपड़े, 40 रुपए और श्रीमद् भागवतम के उन अनमोल ग्रंथों को माथे से लगाकर उन्होंने पश्चिम की ओर कदम बढ़ाए। अगस्त 1965, 69 वर्ष की आयु में श्रील प्रभुपाद कलकत्ता बंदरगाह पर मालवाहक जहाज जलदूत पर सवार हुए, लेकिन अटलांटिक महासागर में भयंकर तूफान आ गया। विशाल लहरें जहाज से टकराने लगी और यात्रा बेहद कष्टदायक हो गई। समुद्री बीमारी के कारण प्रभुपाद की तबीयत बिगड़ने लगी, लेकिन उस भयानक दर्द में भी उनके होठों पर केवल भगवान का नाम था। लगातार 2 रातों में उन्हें 2 बार भयंकर दिल का दौरा पड़ा। दर्द इतना असहनीय था कि लगा अब जीवन नहीं बचेगा। तभी तीसरी रात एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वयं भगवान कृष्ण नाव चला रहे थे और बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उस चमत्कारिक दर्शन के बाद प्रभुपाद पूरी तरह स्वस्थ हो गए। समंदर शांत हो गया और वे डेक पर ध्यानमग्न खड़े रहे। 35 दिन की यात्रा के बाद जलदूत बोस्टन पहुंचा। कैप्टन के साथ जब वे जहाज से उतरे तो उनके वे कदम पूरी दुनिया बदलने वाले थे। अमेरिका पहुंचकर वे पहले पेंसिल्वेनिया के छोटे से शहर बटलर गए, जहां गोपाल अग्रवाल के परिवार ने उन्हें आश्रय दिया। एक भारतीय सन्यासी का पश्चिम में आना बड़ी खबर थी। स्थानीय अखबार बटलर ईगल ने उनके संदेश को प्रमुखता से छापा। जल्द ही वे न्यूयॉर्क शहर आ गए। गगनचुंबी इमारतें और भौतिकवाद की अंधी दौड़ में खोए लोगों को देखकर वे द्रवित हो गए। उन्होंने असहाय होकर कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये लोग कैसे समझेंगे? मुझे बस अपने हाथों की कठपुतली बना लो। न्यूयॉर्क की सड़कों पर संघर्ष गहरा गया। उनका इकलौता टाइपराइटर और टेप रिकॉर्डर भी किसी ने चुरा लिया। वे एक युवक के साथ ठहरे, लेकिन LSD के नशे में पागल होकर उसी युवक ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें वह जगह छोड़नी पड़ी। किसी ने बॉवरी इलाके का सुझाव दिया, जिसे मित्रों ने न्यूयॉर्क का सबसे खतरनाक इलाका बताया। घोर संघर्ष के बाद मित्रों की मदद से 26 एवेन्यू में मैचलेस गिफ्ट्स नाम की एक छोटी सी दुकान किराए पर ली गई। टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में वे अकेले ही पेड़ के नीचे कीर्तन करते। जल्द ही हिप्पी और युवा उनके साथ नाचने लगे। 1966 में उन्हीं भटके हुए युवाओं ने नशा और पाप छोड़कर भगवान कृष्ण के नाम की प्रथम दीक्षा ग्रहण की। 1967 में सैन फ्रांसिस्को में पश्चिमी जगत की पहली रथ यात्रा निकली।
10,000 से अधिक लोग सड़कों पर हरे कृष्ण गा रहे थे। द बीटल्स के मशहूर रॉक स्टार जॉर्ज हैरिसन भी उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने किताबें छापने और मंदिर बनाने में बड़ी मदद की। दिन भर के प्रचार के बाद प्रभुपाद रोज रात 1 बजे उठकर अपनी मशीन पर श्रीमद् भागवतम का अनुवाद करते थे। जब नई किताबें छपकर आती तो प्रभुपाद की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। ये किताबें ही उनका हृदय थीं। हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसे दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों के विद्वानों ने उनकी किताबों को सबसे प्रामाणिक मानकर अपने पाठ्यक्रम में अपनाया। पूरी दुनिया के मंदिरों में सुंदर विग्रह सेवा शुरू हुई और सादा जीवन, उच्च विचार पर आधारित कृषि समुदायों की स्थापना हुई। बुढ़ापे और गिरते स्वास्थ्य की परवाह किए बिना 12 वर्षों में उन्होंने 14 बार पूरी दुनिया का भ्रमण कर धर्म का प्रचार किया। 1971 में ये कम्युनिस्ट देश जहां भगवान का नाम नहीं, वहां उन्होंने प्रोफेसर स्वेटोस्की से कहा और एक युवा लड़के के हृदय में कृष्ण भक्ति का बीज बोया। पश्चिम में सफलता के बाद उन्होंने मुंबई के जुहू और वृंदावन में भव्य कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण कराया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मायापुर में वैदिक तारामंडल मंदिर की भव्य भविष्यवाणी की, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बन रहा है। 1977 वृंदावन। शरीर अत्यंत कमजोर था, लेकिन मृत्यु शैया पर लेटे हुए भी उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक ग्रंथों का अनुवाद जारी रखा। चारों ओर भक्त रोते हुए कीर्तन कर रहे थे और उसी पवित्र हरे कृष्ण ध्वनि के बीच श्रील प्रभुपाद ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद लीं। लेकिन एक शुद्ध भक्त कभी शरीर तक सीमित नहीं होता। श्रील प्रभुपाद आज भी अपनी शिक्षाओं और पुस्तकों के रूप में हमारे बीच जीवित हैं। आज दुनिया के हर कोने में गूंजता हरे कृष्ण महामंत्र उस एक वृद्ध सन्यासी के अदम्य साहस और अभय यात्रा की गवाही देता है। उन्होंने पूरी दुनिया को जो ज्ञान का अमृत दिया है, वह युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा। हरि बोल माता। हरी बोल माता जी, बहुत अच्छी वीडियो थी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब लोग एक बार बोलो हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल माता जी। हरी बोल। सबको आनंद आया? सबने देखा स्ट्रगल करा प्रभुपाद जी ने? तो एक बार सब लोग बोलेंगे जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। बोलो सब प्रभुपाद की जय। तो सबने मैं एक बार दोबारा से एक बार ब्रीफ में बताती हूँ कि क्या क्या स्टोरी थी प्रभुपाद की ओवरऑल, जिनको नहीं समझ लगी। हमको सुनाई दे रहा है, उनको बोले। माता जी आप म्यूट है। अच्छा, हरि बोल। तो मैंने आपको ये बता रही थी कि प्रभुपाद के अंदर तो इतनी सारी क्वालिटीज है कि हम मैं अपनी नॉर्मल स्पीक से भी नहीं बता सकती कि प्रभुपाद ने क्या क्या स्ट्रगल करा है। आप लोगों ने देखा होगा कि अराउंड 70 की एज में ही वेंट टू यूएसए, है ना? वो यूएसए गए, वो किस में गए? एक शिप में गए और वहां पे उनको 2 हार्ट अटैक्स आए। बहुत बहुत ज्यादा हार्ट अटैक। 2 हार्ट अटैक्स का मतलब कि ऑलमोस्ट कि आपको आप रह ही ना पाओ, ऐसा कि आपका लास्ट कह सकते हो कि आप
डेथ होते होते जो बचता है वैसा वाला स्टेट। तो उनको किसने सेव करा? उनको सिर्फ कृष्ण ने सेव करा। एंड जो एक इसके पीछे जो रीजन है कि वो क्यों इतनी देर तक वो रहे, है ना, और उन्होंने इतना स्ट्रगल कैसे कर पाए, उनकी जो मोटिवेशन थी, क्या मोटिवेशन थी उनकी? उनकी मोटिवेशन ये थी कि उन्होंने अपने जो गुरु महाराज की जो इंस्ट्रक्शंस थी उसको अच्छे से पालन करा। जो जो उन्होंने बोला उन्होंने उसको वैसे फॉलो करा। उनको डाउट अपने में था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे गुरु महाराज ने बोला है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे ज्यादा मेरे गुरु महाराज को पता है कि मेरे अंदर क्या खूबी है। तो उनको फेथ था अपने गुरु महाराज पे। तो हमने ये सीखना है कि हमें अपने गुरु पे फेथ होना चाहिए, अपने पेरेंट्स पे फेथ होना चाहिए, अपने टीचर्स पे फेथ होना चाहिए, अपने स्पिरिचुअल गुरु पे फेथ होना चाहिए कि जो वो हमें बता रहे हैं वो हमारे लिए सही है, एंड हमें उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अगर हम उसको अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो हमें जो भी सक्सेस चाहिए लाइफ में वो हमें अचीव होगा। प्रभुपाद ने कितना ज्यादा सक्सेस गेन करा, कैसे गेन करा? द रीजन वाज दिस ओनली, कि उन्होंने अपने गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करा। उन्होंने कुछ अपनी तरफ से नहीं सोचा कि मैं ये करूंगा, मैं नहीं। वो उन्होंने वहां पे पहुंचे, जब वो बॉस्टन यूएसए में पहुंचे, तो उनके माइंड में ये थॉट आ रहा था कि ये तो यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं जिनको कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, मैं तो अकेला ही हूँ यहाँ पे, है ना, तो कैसे मैं कर सकता हूँ? बट मेरे को भरोसा है कृष्ण पे और मेरे गुरु महाराज पे, और मैं एक उनका कठपुतली हूँ उनके हाथ में, जैसा वो करवाएंगे मैं वैसा करूंगा। तो दैट इज आपका फेथ और आपकी डेडिकेशन टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल मास्टर, टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है। तो हमें ये अपने अंदर डेडिकेशन रखनी है। समझ लगी सबको? सीखा सबने प्रॉपर से? और प्रॉपर की स्टोरी पता लगी अच्छे से? हरी बोल। तो कुछ क्वेश्चंस पूछूं मैं आपसे, आप लोग आंसर करेंगे? जी माता जी। ठीक है। तो प्रभुपाद जी का नेम क्या था जब वो बॉर्न हुए? उनका क्या नाम रखा गया था? हैंड रेस करना है सबने। रीना माता जी, मतलब प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। बोलिए। माता जी अभय। हाँ, वेरी गुड, हरि बोल। तो अभय चरणारविंद उनका नाम था, अभय प्रभुपाद जी का नाम था जब उनका बर्थ हुआ, उनके पेरेंट्स ने रखा था। तो कौन मुझे बताएगा वो कौन सी एज में यूएसए गए थे, शिप में गए थे? उन्होंने ट्रैवल कौन सी एज में करा था? 70। नहीं, कोई और बताए मेरे को। नविता माता जी। नविता माता जी। श्रीवास पात्र। कृष्णा नेम से, कृष्णा नेम से कौन है? 69। बोलिए प्रभु जी। 69। और कोई? आशियानी। 69। जी जी माता जी। माता जी 70। हाँ, हरि बोल। तो आशियानी माता जी के लिए हरि बोल करो, उन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। 70 एज में प्रभुपाद जी ने ट्रैवल करा था यूएसए शिप में। और वो शिप का नाम पता है कि मैं बताऊं? पता है किसी को? वेरी गुड, वाओ, आपको तो बहुत, आपने मतलब अच्छे से सुनी है आपने वीडियो। तो जलदूत में उन्होंने ट्रैवल करा था, और स्टार्टिंग में उन्होंने ये भी बताया था वीडियो में कि उन्होंने 70 एज में ट्रैवल करा था और कितने टेम्पल्स बनाए थे? 108। कोई और बताओ अभी मेरे को, कि प्रभु जी से बता रहे थे वो अभी प्रभु। 108 माता जी। हाँ जी, 108। हाँ, 108 टेम्पल्स। वेरी गुड, सबके लिए हरि बोल, सबने करेक्ट आंसर दिया।
बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छे से सुना है। अच्छा, किसी को उनके गुरु महाराज का नाम पता लगा कि उनके गुरु महाराज कौन थे? केशव महाराज। कोई और बताएगा? हैंड रेज करो। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का नाम किसी ने सुना? श्रीवास प्रभु, बोनाटले चैतन्य महाप्रभु। कौन कौन कौन? चैतन्य महाप्रभु। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। कौन है? एक बार सब लोग इकट्ठे बोले। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। मेरा बच्चा के साथ आता है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप पे तो बहुत मर्सी है, उनके साथ बर्थडे आता है आपका। अच्छा, मेरे को ये बताओ, उनके गुरु महाराज ने उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दी थी प्रभुपाद जी को? प्रभुपाद जी ने कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करा था? एक एक करके। हाँ जी, श्रीवास प्रभु बोलिए। क्या क्या क्या? वर्षा माता जी कहा था कि प्रभुपाद तुम संन्यास ले लो। ठीक है, संन्यास ले लो। और क्या बोला था? कौन बताएगा? वर्षा माता जी। परवीन माता जी। माता जी, उन्होंने बोला था कि आप बाहर के देशों में जाके इंग्लिश में कृष्ण का प्रचार करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बच्चों ने तो आज बहुत अच्छे से सुना, मेरे को बहुत खुशी हुई। क्लैपिंग सबके लिए। तो हाँ, ये इंस्ट्रक्शंस दी थी उनके गुरु महाराज ने कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हो तो आप इसका यूज करो। आप बाहर जाओ और फॉरेन कंट्रीज में कृष्ण के बारे में बताओ उनको, ठीक है? इंग्लिश में जाके उनसे बात करो और उन्हें कृष्ण के बारे में बताओ और पूरे वर्ल्ड में कृष्ण का प्रचार करो। तो उन्होंने आज करा, उनके कारण आज हम सब लोग इकट्ठे हैं और हम कृष्ण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना? तो हमें उनको थैंकफुल होना चाहिए ना, कितना कुछ करा प्रभुपाद ने। और अब एक चीज मुझे आप लोग बताओगे, आपने क्या सीखा प्रभुपाद से? कौन बताएगा? हरे नाम जप करना है। ओके, जप करना, वेरी गुड। और कोई? आशियानी माता जी। माता जी, हाँ जी, नबिता माता जी बोलिए। माता जी, आपने क्वेश्चन क्या पूछा? मैंने क्वेश्चन ये पूछा, आपने क्या सीखा प्रभुपाद से? सभी सोच लो, सब लोग अपना सोच के बताना मुझे कि क्या सीखा प्रभुपाद से आपने। रीना प्रभु जी, आप बताएं तब तक। सबके अपने अपने थॉट्स हैं। हाँ जी। माता जी, कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, फिर हमारी रक्षा करते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो सबने देखा ना, प्रभुपाद को 2 हार्ट अटैक्स आए और फिर स्वयं कृष्ण आए उनके सपने में और कृष्ण ने क्या बोला? तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और फिर कृष्ण ने उनको प्रोटेक्ट करा। कृष्ण ने उनको प्रोटेक्ट क्यों करा? क्योंकि वो कृष्ण पे डिपेंडेंट थे, उनको भरोसा था कृष्ण पे। तो हमें फेथ होना चाहिए कृष्ण पे। वो कैसे डेवलप होगा? जब हम अच्छे से चैंटिंग करेंगे, है ना? और हम माता जी, हाँ जी, जो माला करनी चाहिए और कभी हिम्मत भी नहीं हारनी चाहिए। हाँ, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वही तो, हिम्मत नहीं हारनी, फेथ रखना है कृष्ण पे और अपने गुरु पे। हाँ जी, माता जी, कौन बोल रहा है? माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही कि उनको नहीं आ रही? सिर्फ किस किस को मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना? तो जिनको नहीं आ रही वो एक बार लीव करके ज्वाइन करो। आपके नेट पे शायद प्रॉब्लम है बच्चा।
तो आज स्टार्टिंग में मैंने पूछा था कि किस किस को प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र आता है। किसको आता है प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र? हम प्रणाम करते हैं ना प्रभुपाद जी को, तो कौन सा मंत्र गाते हैं? पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाकारिणे। वेरी गुड, सबको आता है। तो आप लोगों को ना मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, आप लोगों ने अच्छे से करना है उसको। होमवर्क क्या है आपका? आप लोगों ने देखा प्रभुपाद की लाइफ को, है ना? तो आपने एक छोटी सी क्लिप बनानी है, आपने 2-3 लाइंस बोलनी है उसमें कि आपने क्या सीखा प्रभुपाद से, एंड आप प्रभुपाद को कैसे थैंकफुल हो। प्रभुपाद को थैंक यू करना है ना सबने, है ना? प्रभुपाद के कारण आप ये क्लास लगा रहे हो, प्रभुपाद के कारण हमें कृष्ण का पता लगा, ठीक है? और प्रभुपाद के कारण हम बुक्स रीड कर पा रहे हैं जो उन्होंने हमें दी, तो सब कुछ प्रभुपाद के कारण हो पा रहा है। तो आपने थैंक यू करना है। आशियानी माता जी, आप प्रणाम मंत्र सुनाओ, आप सुनाने लगे थे प्रभुपाद का। अवनी माता जी शायद, अवनी नाम था आपका। ईशानी ईशानी माता जी, ईशानी बेटा क्या सुनाओ? नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाकारिणे। हरि बोल, बहुत सुंदर बच्चा, बहुत अच्छे से गाया। माता जी और किसी ने, और आप भी सुनाओ सुनाओ सुनाओ, जिसने सुनाना सुनाए। विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य। हरि बोल, कोई बात नहीं। अभी ना आप लोग जो वीडियो बनाओगे उसमें सबने स्टार्टिंग में प्रभुपाद का पहले प्रणाम मंत्र बोलना है, ठीक है? आप लोग वीडियो ग्रुप में भेजना सब लोग, फिर हम लोग अपनी स्टोरीज में पुट करेंगे, ठीक है? तो सब लोगों ने क्या करना है, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना है, फिर प्रभुपाद से आपने क्या सीखा वो बोलना है। हरि बोल, रुद्र प्रभु जी ने ज्वाइन करा है, तो सब लोग रुद्र प्रभु जी का हरि बोल करके वेलकम करेंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, प्रणाम हरे कृष्णा। धन्यवाद। कैसे हो बच्चों? क्या पढ़ रहे हो अभी आप लोग? हाँ, ओ अच्छा, वेरी गुड। और पूर्णमासी माता ने क्या सिखाया आज आपको? गुरु के विषय पर। गुरु के विषय पर क्या बताया गुरु जी के बारे में? कि गुरु जी हम बाहर देश में जाकर भगवान को प्रचार किया और के बाद हिम्मत नहीं करी। ओ अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। और ये कौन जुड़ी है? ब्रिज गोपी, तुमने क्या सीखा आज? जी, प्रभुपाद जी की स्टोरी से हमने सीखा कि प्रभुपाद जी ने बाहर जाकर भी हिम्मत नहीं हारी और सभी को हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करवाया और 2 हार्ट अटैक आने के बाद भी हिम्मत भी नहीं हारी। ओह वाह, वेरी गुड। बॉबी, ये अनंत, तुमने क्या सीखा? कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, फिर जैसे प्रभुपाद जी को हार्ट अटैक आया था, वैसे हमको कोई भी बीमारी नहीं होती। ओह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। और ये राजेश्वर की आईडी से आपने क्या सीखा बेटा? हाँ बच्चे, अपना माइक अनम्यूट करो। राजेश्वर की आईडी से क्या क्या सीखा आपने आज?
कुछ सीखा? स्टोरी सुनी थी, प्रभुपाद जी की स्टोरी सुनी थी आपने? अच्छा अच्छा, अच्छी लगी आपको? मुंह से बोल के बताओ, अच्छी लगी आपको? हाँ बोल के बताओ, बोलो अच्छी लगी, ऐसा बोलो। अच्छी लगी प्रभु जी। हमें वेरी गुड वेरी गुड। और ये ध्रुव, तुमने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है? देखिए कृष्णा प्रभु जी। ध्रुव नहीं है? मैं भी आप हो ये? प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मैं हूँ आज। अच्छा तो अच्छा वो बच्चे अच्छा, बाहर गए हुए हैं। बाहर गए हैं, कोई बात नहीं। रूपाली, तुमने क्या सीखा? रूपाली, क्या सीखा तुमने? चलो भक्ति लता, तुम बताओ, तुमने क्या सीखा? बोलो बोलो बोलो। हरे कृष्णा भक्ति, केवन अच्छे, ভালো আছে, আমি आलू अच्छे, तुम्हें गोभी अच्छे। हंस रही है। हाँ, कैसे हो आप? अच्छे हैं। तुम्हारे बाल कहाँ गए? तुम्हारे बाल तो गुड़िया जैसे हो गए, बारबी जैसे। नहीं प्रभु, वो पूरी में गए थे तो वो गिर गया था और पीछे चोट लग गई थी बहुत। ओ अच्छा अच्छा, नहीं सुंदर लग रही है, बारबी डॉल लग रही है ये तो। और वो तुम्हारा भाई कहाँ है? जगदीश कहाँ है? जगदीश खेल रहा है। जगदीश कहाँ है? जगदीश हो? ठीक है। और ये वर्षा की आईडी से, हाँ बेटा आपने क्या सीखा? वर्षा की आईडी से बेटा, क्या नाम है आपका? आपका नेम क्या है बच्चे? अतिक्षा प्रधान। दीक्षा, क्या सीखा आपने प्रधान जी? स्टोरी सुनी थी? ध्यान से स्टोरी सुनी होती तो। हाँ अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी ध्यान से सुना करो, ठीक है? देखो पूर्णमासी माता कितना अच्छा सिखा रही है, इतना अच्छा बता रही है। ध्यान से सुनोगे ना, फिर पता चलेगा। ओके, वेरी गुड बेटा। और ये उर्मिला की आईडी से आपने क्या सीखा बच्चे? स्टोरी, ओके, अच्छी लगी आपको? वेरी गुड वेरी गुड। और ये श्रीवास पात्रा, श्रीवास पात्रा के आईडी से कौन जुड़े हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आपने तो वीडियो ही ऑफ कर दिया। अच्छा, आप फिरोजपुर से जुड़े हो? आप कौन से शहर से जुड़े हो बच्चे? कौन सी सिटी में रहते हो आप? ओडिशा धर्मगढ़। भीमगढ़ उड़ीसा। ओ अच्छा अच्छा, जय जगन्नाथ, वेरी गुड वेरी गुड। और कृष्णा की आईडी से? ताकि हमें कृष्ण भगवान का भक्त बनना चाहिए और हमें जप करना चाहिए। वेरी गुड, हमें जप करना चाहिए, बहुत बढ़िया। आप जप करते हो डेली? हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। डेली आप अपना काउंट डालते हो, ग्रुप में डालते हो, कितनी माला करते हो? नहीं प्रभु जी। अच्छा अच्छा, अभी डालोगे, डेली डाला करो, ठीक है? सभी बच्चे जितनी माला आप करते हो उसमें डाला करो ग्रुप में। अपना काउंटर पे अगर करते हो तो काउंटर का फोटो खींच के डालो कितना काउंट हुआ है, नहीं तो माला डाला करो। वेरी गुड। और हमारे बीच में सबसे छोटी बच्ची जुड़ी हुई है मधु के नाम से। हरे कृष्णा मधु बेटी। हरे कृष्णा, आपने क्या सीखा आज की क्लास से? मैं नोएडा से हूँ प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, क्या सीखा आपने आज? शिला प्रभुपाद के बारे में सुना।
इतनी मुश्किल से 60 साल की उम्र के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद, मैं भी अभी रिटायर हुई हूँ, 2 साल हुए हैं, 38 ईयर जॉब करके। रिटायरमेंट के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि हमने कुछ नहीं कर सकते, और हाँ देखो शिला प्रभुपाद ने 60 साल की उम्र के बाद इतना कुछ किया। रिटायरमेंट की एज में प्रभुपाद जी ने इतना कुछ किया, ये तो 12 कितनी बड़ी साल बात में है। देखो कितना मंदिर बनाए, वेरी गुड वेरी गुड। फॉरेन कंट्री में घूमे, इतना कुछ। और जैसे ही जाने लगे 2 बार हार्ट अटैक हुआ, भगवान कृष्ण ने कहा आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ हूँ। उनके गुरुजी आपने ने कब कहा जाना है वेस्टर्न कंट्री में प्रचार करने के लिए? आपने सवाल तो बहुत अच्छा किया प्रभु जी, अब करवा लो माता, आपका टिकट करवा देते हैं। बट नॉट पॉसिबल प्रभु जी, हैं? नॉट पॉसिबल प्रभु जी। चलो माला करते हो आप? हाँ, माला बस मेरी 12 हो गई है, 4 रह गई है। वेरी माला गुड करती हूँ डेली प्रभु जी। वेरी गुड वेरी गुड। हरे बस वो कृष्णा, बच्चे बीमार धन्यवाद। हो गए तभी 4 रह गई। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका। हाँ, अक्षित सिंह की आईडी से कौन जुड़ा है? ये अक्षित सिंह, अक्षित सिंह, बोल हरे कृष्ण बोल, बोल हरे कृष्ण बोल। कौन हो? जगदीश आ गया? हाँ जगदीश मिष्टी खावे? खावे कि खावे ना? ऐसे ही बोल दिए। मिष्टी ना खावे? रसगुल्ला, लैंगचा, रसमलाई? मिष्टी मिष्टी खाता है मिष्टी। वो खुश हो गए। मिष्टी, ओके वेरी गुड। हाँ, ये उर्मिला, उर्मिला की आईडी से कौन जुड़ा है? हाँ बेटा, हरे कृष्णा। ओ, ये आपने क्या बनाया है? ये सांप है क्या है ये? सांप, शार्क शार्क। ये दिल लेकर कहाँ जा रहा है? अपनी पत्नी के पास जा रहा है क्या? अरे अभी क्या? ओ डायनासोर, ये डायनासोर की दुर्लभ फोटो है, जब वो एक्सटिंक्ट होने वाले थे उसके पहले की है ये फोटो। ये कौन से एक्सकेवेशन से निकली है बेटा? इसका नाम क्या है डायनासोर का? हैं? इसका नाम रखो गोरंगो। हरे कृष्णा, धन्यवाद। अच्छे, इसका नाम गोरांगो रखना आप प्रसाद, गोरांगो। कृष्णा माता जी, अरे बैठो माता जी, इनको पूछा दे दो, माता जी को भी दे दो। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ओके। और ये कौन जुड़ा है? परवीन, परवीन। और कशिश की आईडी से कौन जुड़ा है? कशिश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, क्या नाम है आपका? काव्या। काव्या, अब दिखाई नहीं दे रहा, आवाज तो आ रही है आप। हाँ खुल गया। काव्या, आपकी हेल्थ ठीक नहीं लग रही, आप ठीक हो? जी प्रभु जी। थोड़े थके थके से लग रहे हो। न्यू स्टूडेंट है प्रभु जी है। अच्छा, न्यू स्टूडेंट है। आज इनका इनका वेलकम किया सबने? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं हुआ है। ओके, सभी बच्चे बोलेंगे हरे कृष्णा काव्या। हरे कृष्णा का कृष्णा काव्या। देखो आपके कितने सारे फ्रेंड्स बन गए काव्या। आप डेली अपनी वीडियो ऑन करके रखना, ठीक है? तभी तो फ्रेंड्स बनेंगे आपके। ये देखो गोपी भी आपको हरे कृष्णा बोल रही है, और ये भी बोल रही है, और टोपी भी बोल रही है, और गोभी भी बोल रही है, बैंगन भी बोल रही है, सब बोल रही है आपको हैप्पी वेलकम कर रही है। चलो वेरी गुड, ठीक है। पूर्णमासी माता जी, वेरी गुड, वेरी नाइस। बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं, सभी बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। प्लीज यू कैन कंटिन्यू। सॉरी मैंने बीच में डिस्टर्ब कर दिया। हरे कृष्णा, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद ओके, हरे कृष्णा। तो सबने आज बहुत कुछ सीखा प्रभुपाद की लाइफ से। तो होमवर्क सबको पता लग गया जो मैंने बताया था? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी।
क्या पता लगा? होमवर्क क्या है आपका कि आपने एक वीडियो बनानी है जिसमें सबसे पहले आप लोगों ने प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना है और उसके बाद प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र के बाद सेकंड आपने क्या सीखा उनकी लाइफ से एंड आप किस चीज के लिए थैंक यू हो उनको। 3 चीजें, ठीक है? तो सब लोग बनाएंगे? हाँ मैं सुनना चाहूंगी सब लोगों को क्या क्या सबने क्या क्या सीखा प्रभुपाद से और क्या किसके लिए वो थैंकफुल है प्रभुपाद को, ठीक है? तो एक बार ओके माता बोलो, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जय। तो मैं आप सबको अभी प्रभुपाद जी के दर्शन कराने लगी हूँ, ठीक है? तो सब ने अपने उसको प्रणाम करना है। बोल के लिए सब लोग प्रभुपाद जी को प्रणाम करें। প্রভুপাদ ওই প্রভুপাদ তার যেটা बोलो जय দেখালো प्रभुपाद। सब लोग ওই बोलो जय প্রভুপাদ प्रभुपाद। हरि बोल। প্রভুপাদ কি আমার आपने चैंटिंग करवानी है अभी? हरि बोल बबीता माता जी। माता जी मुझसे बोलना नहीं जा रहा। ठीक है, तो सब लोग मेरे साथ हरे कृष्णा महामंत्र एक बार रिसाइट करेंगे, मतलब 5 टाइम्स, ठीक है? 11 टाइम्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलो, सब लोग अपना म्यूट करो। गोविंद प्रभु, राजेश्वर प्रभु। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु लीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, आप सबकी जय। तो सबको हमको पता है ना, सबने अपनी वीडियोस भेजनी है, ठीक है? माता जी आज सब लोग अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलेंगे कि आपने हमें इतना कुछ नॉलेज दी। अपने टीचर्स को भी आप थैंक यू बोलो, जो भी वो आपको नॉलेज दे रहे थे उनसे, ठीक है? अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलो, उसके कारण आप क्लास ज्वाइन कर पा रहे हो, आपको अलाउ करें क्लास ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? गुड एवरीवन, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, माता जी मीटिंग कर दें। जी माता जी, आप लीव कर सकते हो अभी। हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा, हरि बोल। खाली बस अर्जुन इकडे ये. बस इथे.